जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.6 और सवाल नंबर 6 को। तो ये सवाल नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो चलिए सवाल नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सवाल देखने में छोटा है, बट इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना, सिद्ध कीजिएगा एक समांतर चतुर्भुज, हमें क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है। तो ये मान लीजिए हो गया समांतर चतुर्भुज। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका नाम रखते हैं हम ए बी सी और इसका नाम रखते हैं डी। तो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों के, ये विकर्ण है इसमें, तो विकर्ण यहाँ से हम ए से सी और बी से डी, ये विकर्ण बना दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे विकर्णों के वर्गों का योग उसके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो यहाँ तक था, इसको हम लिख दिए। जो जो हमें करता वो चित्र हम बना दिए। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेते हैं और जो हमें दिया गया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे। दिया है, क्या दिया गया है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज हैं तथा इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा का तो आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी, ये जो ए बी भुजा ये डी सी का बराबर होगा। तो लिखते हैं ए बी बराबर डी सी, और क्या होगा, ए बी बराबर डी सी और ये ए डी हो जाएगा और बी सी, ये दोनों भुजा बराबर होगा। ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी लिख दिए, तथा ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी है, ये हमें दिया गया है। चलिए अब यहाँ से हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, लिख दिए। चलिए सिद्ध क्या करना है वो ध्यान से देखिए। इसमें क्या करें, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का, ये जो विकर्ण है इनके वर्गों का योग, यानी कि ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। अब चलिए योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसकी जो भुजाएं हैं उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो भुजा ए बी है तो ए बी का वर्ग प्लस उसके बाद हो गया बी सी, तो बी सी का वर्ग प्लस डी सी या फिर सी डी, तो डी सी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हाँ यहाँ पे देखिए जैसे कि ए सी स्क्वायर है प्लस बी डी स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर, ध्यान से देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर हम इसमें ला सकते हैं, नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें समकोण नहीं है, तो हमें यहाँ पे रचना करना पड़ेगा ताकि ए सी स्क्वायर आ सके। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए से इस पर लंब डाल देते हैं, उसका नाम रखते हैं ई, और बी से यहाँ पे लंब डाल देते हैं और सी को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं, तो इसका नाम रखते हैं हम एफ। अब देखिए ये जो लंब डाले तो दोनों साइड क्या होगा, समकोण हो जाएगा। चलिए रचना जो की है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे कि ए ई तथा बी एफ से हम क्या किए, डी सी पे लंब डाले, यहाँ तक डी सी हुआ। तो लिखेंगे ए ई तथा बी एफ से डी सी पर लंब डाला, जो हम रचना में किए वो यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो लिखेंगे प्रमाण। अब चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेंगे हमें लाना क्या है, तो ए सी का वर्ग लाना। तो इसमें देखेंगे ए सी आएगा कहाँ, तो देखिए ए सी यहाँ आ रहा है, तो इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो ए सी और ये वाला बनेगा, यहाँ समकोण है ना, ए सी ई सी, पहला हमें ये त्रिभुज लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे समकोण है, तो ए सी का वर्ग आ जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ए ई सी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में कौन सा नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो ए ई सी है इसमें ये समकोण है, इसके सामने वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये हो गया आपको लंब और ये आधार। तो कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग, यहाँ से लिखते हैं ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब है ए ई और आधार है ई सी, तो क्या होगा ए ई का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग, ये आ गया त्रिभुज ए ई सी में। इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक मान लिए। अब चलिए समीकरण एक यहाँ पे और सॉल्व होगा ना, इसको और सॉल्व करते हैं आगे, क्योंकि जो हमें लाना है
यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लेना है। हाँ यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें हम चेंज क्या कर सकते हैं वो देखिए, ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर बराबर ए ई को हम चेंज कर सकते हैं क्या, ए ई को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सीधा लंब डाला, किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए तो ए ई को ए ई लिख देते हैं प्लस ई सी को हम चेंज कर सकते हैं, ये जो ई सी है इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो आराम से चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी सी माइनस डी ई, डी सी में से डी ई को घटाएंगे तो ई सी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी सी माइनस डी ई, वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। चलिए बराबर कर देते हैं यहाँ पे ए ई का वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए है डी सी और बी है डी ई, लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है तो ए ई प्लस डी सी, चलिए इसको रहने देते हैं यहीं पे। अब देखिए यहाँ पे हम और क्या चेंज कर सकते हैं वो देखिए यहाँ पे, तो ए सी स्क्वायर बराबर ये जो ए ई है ए ई प्लस डी, इसको एक जगह कर लेते हैं, ए ई का वर्ग प्लस ये डी ई को पहले लिख देते हैं प्लस डी सी का वर्ग माइनस 2 इंटू डी सी इंटू डी ई। यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये जो है डी ई सिर्फ इसको यहाँ पे लिख दिए पहले। अब चलिए अब इसको यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए ए सी का वर्ग है तो ए सी का वर्ग लिखते हैं बराबर, ये जो देखिए ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, क्या है ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। हमें ये देखना है कि हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। देखिए ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये आ रहा है ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, तो ये त्रिभुज नहीं बना, ये आप समकोण है ना, तो ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये कर्ण और ये है लंब और ये हो जाएगा आधार। यानी कि इसमें क्या आ रहा है कि ए डी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब है ए ई का वर्ग प्लस आधार है डी ई, तो यही आप ही करा ना, ए ई का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग, तो ए ई का वर्ग प्लस डी का वर्ग। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी का वर्ग लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह पर हम लिखेंगे ए डी का वर्ग, आइए यहाँ पे लिख देते हैं ए डी का वर्ग, फिर प्लस, तो प्लस उसके बाद डी ई का वर्ग, तो लिखते हैं डी ई का वर्ग, फिर यहाँ पे प्लस डी सी का वर्ग माइनस 2DC इंटू डी ई, ये आ चुका है यहाँ तक। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण 1। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होने वाला है इसमें, इसलिए समीकरण 1 मान लिए। अब हम दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। तो देखिए पहला तो ये आ गया, ए सी का वर्ग हमें लाना था, ए सी का वर्ग आ गया। अब दूसरा है बी डी का वर्ग, तो हम देखेंगे बी डी किस में आ रहा है। देखिए बी और डी, यहाँ से बी और डी आ रहा है ये, तो कौन सा बन रहा है, यहाँ पे है ना समकोण, ये बन रहा है बी डी और एफ में बन गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज बी डी एफ में वही नियम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब बी डी एफ में देखते हैं, तो बी डी एफ ये समकोण है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण, और उसके बाद ये हो गया आपको लंब बी एफ, और आधार हो गया आपको डी एफ, ये हो जाएगा आधार। चलिए तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण क्या होगा बी डी, तो लिखते हैं बी डी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि बी एफ का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है तो डी एफ, तो डी एफ का वर्ग। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें भी हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे वो देखिए, बी डी स्क्वायर बराबर बी एफ का स्क्वायर, इसमें बी एफ को रहने देते हैं प्लस, अब बी एफ को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं चेंज कर सकते, वो देखिए बी एफ ये जो है ये लंब ही है तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, डी एफ को चेंज कर सकते हैं। डी एफ को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ये डी एफ है ना, यहाँ से डी सी प्लस सी एफ, डी सी और सी एफ को जोड़ देंगे तो ये डी एफ बन जाएगा, तो इसके जगह पर लिख देते हैं डी सी प्लस सी एफ। अब वर्ग है तो वर्ग लगा दिए, देखिए बी डी का वर्ग बराबर बी एफ का वर्ग प्लस ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए है डी सी और बी है सी एफ, लिख दिए। अब इसमें भी हमें चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं वो देखिए, बी डी का वर्ग बराबर बी एफ का वर्ग, एफ वाले को एक जगह, बी एफ है ना यहाँ पे, बी एफ वाले को और सी एफ वर्ग एक जगह लिख देते हैं, सी एफ का वर्ग प्लस ये डी सी को इस तरह लिख देते हैं, डी सी का वर्ग प्लस 2 इंटू डी सी इंटू सी एफ। अब इन दोनों को लिखे थे, इन दोनों को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे चेंज किए बी एफ और सी एफ, देखेंगे हम यहाँ पे कहाँ है बी एफ और सी एफ, ये देखिए बी एफ और सी एफ, यानी कि ये त्रिभुज में आ रहा है, तो ये त्रिभुज में क्या होगा, ये कर्ण
ये लंब और ये आधार। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि BC, ये BC कर्ण है, तो BC का वर्ग बराबर ये आ रहा है BF का वर्ग प्लस CF का वर्ग, CF का वर्ग। तो EBF प्लस CF, EBF प्लस CF, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC का वर्ग लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं BD का वर्ग बराबर BF प्लस CF की जगह क्या लिखेंगे, BC का वर्ग। तो BC का वर्ग प्लस ये इन दोनों की जगह पे लिख दिया, ये DC का वर्ग बच गया प्लस 2 इंटू DC इंटू CF, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से इसमें सॉल्व नहीं होने वाला है, इसलिए इसको समीकरण 2 लिख दिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें निकल चुका है। अब इससे आगे हम यहाँ पे मिटा करके और सॉल्व पे इसको अब सॉल्व करते हैं। और देखिए ये जो हम मिटा दिया यहाँ पे, और जो हमें सिद्ध करना था वो लिख दिए, और जो ये मेन पॉइंट था इसको यहाँ पे लिख दिए, ये सिद्ध करना था इसको हम लिख दिए। चलिए यहाँ पे यहाँ तक आ चुका। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें एक AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो AC यहाँ पे BD यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिख दिए। अब चलिए समीकरण 1 कितना है, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पे दिया गया है कि AC स्क्वायर लिखेंगे, AC स्क्वायर प्लस इस ये दायां वाले को दायां साइड लिखेंगे, बायां वाले को बायां साइड लिखेंगे, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हुआ बात वही हुआ। उसके बाद बराबर इसमें है AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, उसके बाद प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 इंटू DC इंटू DE, ये है समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 में क्या है वो देखिए, समीकरण 2 में है BC का वर्ग प्लस DC का वर्ग प्लस 2 इंटू क्या है DC इंटू CF, DC इंटू CF, ये है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम यहाँ पे जोड़ दिए। अब चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से कि AD स्क्वायर यहाँ कटने वाला क्या है, तो ये माइनस का 2 DC इंटू DE, उसके बाद यहाँ पे है प्लस का 2 DC इंटू CF, यहाँ पे DC है और DE है, इसमें कितना था, DE था, इसमें समीकरण 1 में DE था, दूसरा में क्या है CF है, तो DC और CF यानी कि यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें। देखिए ये जो मिल नहीं रहा, अब यहाँ पे क्या कि CF और DE ये हमें नहीं मिल रहा, ये दोनों जब बराबर होगा, यहाँ पे D है तो यहाँ पर भी DE होगा, तभी जाकर के ये दोनों कटेगा। तो हमें यहाँ पे DE लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। तो DE और CF कहाँ है, तो DE यहाँ पे है और CF यहाँ पे। देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ADE और दूसरा बन रहा है BCF, ये दो त्रिभुज बन रहा है, तो हमें DE बराबर लाना है CF। तो जब ये दोनों बराबर लाएंगे मतलब ये भुजा बराबर होना चाहिए, तो भुजा बराबर कब होगा, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, दोनों समरूप हो जाएगा। तो इसे हम इसे क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। तो समरूप कैसे करेंगे, देखिए इसको सवाल में नहीं लिखेंगे, हम साइड में लिख देते हैं। अच्छा है तो इसमें भी लिख सकते हैं, बट समझने के लिए यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ADE और BCF में चलेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BCF में, BCF में तो हमें क्या समरूप नहीं करना है, सर्वांग सम कर देना है। तो ADC में क्या हो जाएगा वो देखिए, ये जो E है ये दोनों साइड से क्या है, समकोण है, और इसमें F ये भी क्या है, समकोण है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण E बराबर कोण F। तो ये क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री का है। दूसरा आप देख लीजिए यहाँ पे AE और BF ये दोनों लंब डाला गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AE बराबर BF। तो ये दोनों क्यों बराबर, क्योंकि ये दोनों लंब डाला गया, इसको क्लियर करके आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद AE बराबर BF लिख दिया। अब तीसरा क्या है, तीसरा भी देखना पड़ेगा ना, इसमें ये है AD बराबर BC। तो ये कैसे बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए AD बराबर DC है, AD बराबर BC है, AD बराबर BC, ये AD और BC यही तो बोले हम, AD और BC दोनों बराबर है, तो लिखते हैं AD बराबर BC। ये पहले से दिया गया था तो हम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, SAS से क्या हो जाएगा, SAS से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज ADE सर्वांग सम त्रिभुज BC, और यहाँ पे F है तो F BCF। चलिए अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो दोनों त्रिभुज के भुज आपस में बराबर होंगे, तो AD बराबर हो जाएगा BC, AE बराबर हो जाएगा BF,
और डी ई बराबर हो जाएगा सी एफ। तो हमें ये सभी भुजा का बराबर मायने नहीं है, मतलब कि मायने है बट क्या है कि इसका ज़रूरत नहीं है। तो हम जिसका ज़रूरत है उसको लिखेंगे, डी ई और सी एफ इसका ज़रूरत है। तो डी ई बराबर सी एफ, ये हमें लाना था इसके जगह पे। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है, इसको क्लियर करके आप लोगों को लिख लेना है, इस साइड में हम लिख दिए। चलिए अब यही लाना था, यहाँ लिखते हैं। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी सी इंटू डी ई। इसको चेंज कर देते हैं। प्लस क्या दिया गया है कि बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी सी इंटू, अब यहाँ पे देखिए सी एफ के जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी बराबर सी एफ है, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसको जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो डी बराबर सी एफ है, यहाँ पे सी एफ के जगह पर हम क्या लिखते हैं, डी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। चलिए अब ये दोनों तो बराबर हो गया, 2 इंटू डी सी इंटू डी, 2 इंटू डी सी इंटू डी, तो ये और ये दोनों क्या हुआ, कट गया। आइए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे और क्या सब लाना है हमें। तो ए बी स्क्वायर यहाँ इसमें कहीं पे है, ए बी स्क्वायर नहीं है, तो ए बी स्क्वायर ए बी यहाँ पे है, ए बी बराबर डी सी, यानी कि डी सी आपको देखना है कहाँ है, ये डी सी है। तो डी सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी सी की जगह पे आराम से ए बी को लिख सकते हैं, इसके जगह पे ए बी लिख देते हैं। आइए पहले और कहीं पे कुछ क्या है, ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी सी, उसके बाद बी डी बराबर डी सी, यहाँ तक ठीक है। हाँ चलिए ए डी स्क्वायर है, तो ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी ई स्क्वायर प्लस डी सी की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, डी सी की जगह पे ए बी लिखने वाले, तो ए बी स्क्वायर उसके बाद प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब आप देखेंगे आ रहा है आंसर या फिर नहीं आ रहा है। देखिए ए बी हमें लाना है, ए बी आ चुका है, उसके बाद बी सी भी आ चुका है, सी डी या फिर डी सी बोलिए वो भी आ चुका है। अब यहाँ पे बच गया क्या कि ए डी स्क्वायर, फिर डी ई आ रहा है ना यहाँ पे अलग से, जैसे कि डी ई का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, तो ए डी यहाँ पे आ गया, ए डी हमें इसमें चाहिए एक, यहाँ ये ए डी भी चाहिए। आप देखिए ए डी यहाँ पे आ गया, पहले चेन मारते जाते, देखिए ए बी है, ए बी आ गया, उसके बाद बी सी, तो बी सी भी आ गया, सी डी, तो सी डी भी आ गया यहाँ पे, उसके बाद ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये डी एफ ये ज़्यादा आ रहा है। इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, जो पहले आ रहा है उसको हम लिख देते हैं। जैसे कि ए बी स्क्वायर लाना में, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी है तो बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर लाना है, यहाँ पे डी सी या फिर सी डी बोलिए, इसको हम सीधा करके लेते हैं सी डी स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे इस सभी को लिख लिए, ए डी बच गया इस साइड, इसको लिखते हैं ए डी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया आ रहा है, ये एक ए डी को ए डी लिख दिए, उसके बाद ए बी को ए बी लिख दिए, फिर बी सी को बी सी लिख दिए, डी सी को सी डी लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो देखिए ये जो क्या है कि ए बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे सभी आ रहा है, ये डी ई जो है थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसमें डी ई इसमें नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे डी ई जो लिखे हैं, इससे पहले भी डी लिखे हैं, एक ए डी डी ई डी सी है, और इसमें बी सी डी सी, यानी कि इसमें 2 है और इसमें 3 है। यहाँ पे कहीं पे छूट गया था, लगता है कि देखिए यहाँ पे 1 2 ए डी डी ई और डी सी है, और यहाँ पे बी सी डी सी है, सिर्फ 2 ठो इसमें आ रहा है, उसके बाद 2 वाला आ रहा है, फिर 2 इंटू डी सी, लेकिन इसमें क्या रहा है 3 ठो आ रहा है। लेकिन हम शुरू तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही 2 ठो लगाए थे, ए प्लस बी का स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ था वो देखिए, जैसे कि ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर बराबर क्या हुआ था, ए ई का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है ए डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा ए ई का और डी ई का, तो ए ई और डी ई, तो ये क्या होगा ए डी का स्क्वायर, इससे पहले भी लिखे थे। तो यहाँ पे हम क्या किए, डी ई स्क्वायर था, ए ई और डी ई ये दोनों हट के आया था ए डी स्क्वायर, लेकिन हम क्या किए डी ई को फिर लिख दिए, तो ये डी ई यहाँ पे नहीं होगा, वो देखिए यहीं पे हुआ था। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, डी ई हर एक जगह से हटा देते हैं। यहाँ पे डी ई ये भी था, इसलिए हम सोच रहे ये ज़्यादा कैसे आ रहा है। उसके बाद डी ई यहाँ पर भी था, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। चलिए और कहीं पे है डी ई, तो डी ई यहाँ पर भी है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आंसर आ रहा है, ए बी तो ए बी लिख दिए, उसके बाद बी सी प्लस डी सी या फिर सी डी प्लस ए डी स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था, ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, ये सिद्ध करना था। हम यहाँ पे ये सिद्ध कर चुके हैं। बस यही छूट गया था। यहाँ पे जो डी ई था ना, डी ई को हम 2 बार लिख दिए थे, इससे पहले यहाँ पे
ए और डी की जगह पर हमें ए डी लिखना था, लेकिन हम ए डी तो लिख दिए और फिर यहाँ पे डी ई भी लिख दिए थे। चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये एक और था, यहाँ पे डी ई बराबर सी एफ था, डी ई बराबर सी एफ, इसको तो हम यहीं पे लिख दिए थे, यहाँ पे सी एफ, यहाँ पे चेंज हो गया था, इसका यहाँ पे उपयोग हो गया यहाँ पे। और दूसरा क्या हुआ था, यहाँ पे ये ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, इसमें चेंज किया इसको। तो ये हमें सिद्ध करना था, हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं और क्लास जो है थोड़ा लंबा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।